जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोग ट्विटर आंदोलन कल भी किए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने ट्विटर आंदोलन किया। ITI वाले अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही बिल्कुल जायज है। और इसमें सबसे जो मेन मुद्दा है ना कि बीच में आपका सबसे ज्यादा है कि ये जो 32,000 वैकेंसी अभी खाली है इसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि 32,000 वैकेंसी से ज्यादा आपका बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, उस पर है ना। तो क्योंकि बहुत सारा सीट अभी रेलवे में खाली है। तो आज का जो टॉपिक है ये किसके ऊपर है? देखो, अभी एक तरफ तो लड़ाई चल रहा है, ठीक है, 32,000 वैकेंसी को बढ़ाने का मुद्दा, ITI लागू करने का मुद्दा टेक्निकल सीटों पे। अब यहाँ पे फॉर्म रेलवे ने डाल दिया, क्योंकि अब रेलवे चाहती है ध्यान भटका रहे ताकि फॉर्म में लोग बिजी रहे, इस चीज को दबाया जाए। लेकिन बहुत ज्यादा जोरदार ट्विटर आंदोलन किया गया, जिसमें 23 जनवरी को है ना बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर इसको बहुत भयानक तरीके से, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बहुत अच्छा रहा। अब देखो उसके तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि रेलवे के हाथ में पूरी चीज है, रेलवे जो चाहेगी वो करे, क्योंकि उसके हाथ में सब चीजें है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना जो चाह रहे हैं कि मतलब अब देखो बहुत सारे टीचर भी हो गए, चाहे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी बोल सकते हैं कि इसमें अब वैकेंसी भराने लगा तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए। अब इसमें मेन बात करेंगे इसमें कि सेफ जोन, डेंजर जोन, अब ये पूरा चलता रहेगा खेल जब तक फॉर्म ना भरा जाए तब तक। सेफ जोन, डेंजर जोन, किस जोन में क्या, तो उसके ऊपर मैं चीजें बताने वाला हूँ। देखो, आपको फॉर्म भरते समय किस चीज का ध्यान रखना है, क्या सेफ जोन और डेंजर जोन मायने रखेगा। बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे, बहुत सारे लोग पुराने वीडियो पुराने कट ऑफ का लिया है डाटा, बहुत सारे ये सेफ जोन है। बहुत सारे टीचर जो अच्छे टीचर है पढ़ा रहे वो भी अब यही काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे टीचर अब रेलवे के फील्ड में अब यही काम करने में लग गए हैं। पता नहीं क्यों वो अपना जो अच्छा पैसा उसको छोड़ के ये गुमराह करने में लगे। सेफ जोन, डेंजर जोन के नाम पे आपको कैसे गुमराह किया जाता है पता चलता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने बता दिया सेफ जोन आपने यहाँ पे डाल दिया, हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा फॉर्म गिर गया। बहुत सारा ऐसा जोन था जहां पे बहुत कम ही फॉर्म गिरा, उसके चक्कर में भी गुमराह हो रहे लोग और आपका मेरिट से ना मटके। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लोगों को वीडियोस देख करके यहाँ पे डाला। बहुत सारे लोग मैं कमेंट भी देखा हूँ कि वीडियोस देख करके फॉर्म डाले, पता चला वहां का मेरिट बहुत ज्यादा ही हाई चल गया। तो इस चीज से आपको बचना है। चीजें तो करना क्या भाई, तो क्या मैं भी इस वीडियो में आपको सेफ जोन, डेंजर जोन बना हुआ जैसा आपको थंबनेल देख के रखा, तो मैं आपको क्या चीजें सावधानी बरतनी है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखा जाए अगर आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है तो आपके लिए कोई डेंजर जोन नहीं है, ये चीजों मानो। आपके लिए आपका अगर तैयारी बहुत ही अच्छा है तो कोई डेंजर जोन नहीं है, सब जोन आपका सेफ है अगर अच्छा तैयारी है तो। लेकिन अगर आपका तैयारी ही डाउन है तो आपके लिए सारे जोन डेंजर जोन है, समझ में। अगर जिसमें 40 कटअप भी जाता है और आपका तैयारी ही नहीं है तो समझो वो जोन भी आपके लिए सबसे डेंजर जोन है। तो ये चीज ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बातें हैं जो यूट्यूब पे ला रहे हैं, डाटा आपको दिखाते हैं, क्या ये ऑफिशियल डाटा लाते हैं क्या? आपको कोई भी, आप तो आंख बंद करके उसके डाटा पे देखते हैं यहाँ कटअप, क्या कभी क्रॉस चेक करके देखा करो। मान लो कोई पटना का बता रहा है कि यहाँ पे सेफ जोन है, यहाँ पे कटअप इतना क्या था, आपने कभी ये क्रॉस करने का कोशिश किया? पटना के साइट पे जाकर देखने का कोशिश किया, रियल में वहां पे पीटी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया था? नहीं। तो ये चीज है, आप गुमराह होने से आप मेहनत भी नहीं करना चाहते तो उसका फायदा बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सब देखते हैं, इसलिए बहुत सारे टीचर भी इस फील्ड में आ गए वीडियो बनाने के लेकर के। ठीक है, तो चलो मैं इसीलिए आपको बचाने के लिए या आपको एक सजेशन देना है कि कहाँ पे फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान देना है, कौन सा डेंजर जोन, कट ऑफ क्यों जाता है हाई, कम जाता है, उसके बाद थोड़ा सा चर्चा। बाकी भाई आपको जहां अच्छा लगे आप फॉर्म वहां भरना, पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से देख करके। हो सकता है भाई पिछले बार जिसमें कम कट ऑफ गया था इस वैकेंसी उसमें कम है तो ज्यादा भी जा सकता है। तो ये सब फ्लक्चुएशन होते रहेगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, बस आपके हाथ में ये चीज है कि आपका तैयारी कितना। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग, और चैनल पे जितने नए हो इसीलिए मैं लाया हूँ। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को गुमराह करने का, आप लोग ये दिमाग से एकदम निकाल देना ना। मैं किसी को बोलूंगा बहुत ज्यादा ये सेफ जोन है, बस कुछ चीजें आपके साथ साझा करने वाला ना, है ना। तो चलिए आपको सेफ जोन, डेंजर जोन क्या क्या है सारा, इसके ऊपर पिछले साल का कट ऑफ क्या रहने वाला, बस ये मैंने थंबनेल इसलिए बना ताकि लोग यहाँ पे आए और सही चीज देख पाए। क्योंकि भाई आजकल क्लिपगेट थंबनेल का जमाना है तो हम उतना तो करते नहीं, लेकिन सही चीज बनाना मेरा काम है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट। इस बार अगर देखा जाए तो 32,438 अभी जो चल रही है, अभी बढ़ने से पहले लेकर के। ठीक है, अप्लाई होने वाला था 23 जनवरी से, जो कि स्टार्ट हो गया 22 फरवरी लास्ट डेट है। एज लिमिट 18 से 36, मतलब पेंडेमिक के कारण दिया गया 3 साल का छूट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो वीडियो को आराम से देना, बड़ा अच्छा वीडियो है आपके लिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ना। सर्कुलर डेट हो गया आपका, ये आपका नोटिस आया था। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और ITI, इसमें बोला जा रहा है कि ITI के लिए टेक्निकल पद दिया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पक्ष है कि बढ़ाया जाए। ठीक है, नो चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न में अभी तक कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा कहना था कि CBT 2 गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। जैसे पहले होता था कि आपका एक एग्जाम होगा, फिर PT होगा, फिर इसके बाद DB होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे वैकेंसी टेबल।
तो अब वैकेंसी टेबल की बात करते हैं ग्रुप डी में, है ना। तो देखिएगा आप लोग वैकेंसी टेबल ग्रुप डी अभी जितना है, जितने जोन्स में आए हैं उसमें क्या क्या जोन है, ये ऑफिशियली डाटा है, आप इसको देख सकते हो, ऑफिशियली जो है रेलवे के साइट पे देख सकते हो, उसको मैंने ये लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हुबली में, आरआरसी जोन जो है हुबली में यूआर के लिए 260 सीट है, एससी के लिए 75, एसटी के लिए है आपका 37, ओबीसी के लिए 133, ईडब्ल्यूएस 50, टोटल मिलाकर के 503। अब एक चीज याद रखना भाई, मेरे बात को आप याद रखना, टोटल वैकेंसी में से ये चीज बहुत सारे आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, टोटल वैकेंसी जितना है उसमें से 20% आपका वैकेंसी है ना। आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखो ये चीज देखो, आप लोग ये मत सोचना कि अगर 4000 किसी जोन में वैकेंसी तो 4000 सिर्फ आप ही के लिए, नहीं, उसमें अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए 20% रिजर्वेशन है और एक सर्विसमैन के लिए एक 20% रिजर्वेशन, ये साफ साफ नोटिस में कहा गया है, ये साफ साफ नोटिस में मेंशन है। तो आप इस में मत रहना 20% अप्रेंटिसशिप के लिए, मतलब 32,000 में से आपका 20% ये 40% इधर बचता, जो बाकी बचेगा, बाकी जो आपका रिमेनिंग बचेगा जनरल लोगों के लिए वो हो गया 19,462 पे, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है आपका, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ नोटिस में भी है ना, टोटल का 20%, एक सर्विसमैन 101 और अप्रेंटिस वाले के लिए 100, ये रिजर्व रहेगा, उसके बाद जो बनेगी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ भी ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, जैसा पिछले बार था। तो एसीआर कोलकाता में देख लो, यूआर के लिए ये सीट है, एससी के लिए देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें, सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो इस बार WR मुंबई में है ना, मुंबई WR मुंबई का 2 जन, WR मुंबई हो गया, फिर CR सेंट्रल हो गया, वेस्टर्न मुंबई, ये आपका ये दोनों मिला के 4 3 7 और 6 2 8 है ना, मतलब कि 7800 वैकेंसी आपकी टोटल, बाकी 650 एक सर्विसमैन के लिए अवश्य ये सब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे चेन्नई पे है ना, फिर उसके बाद आपका न्यू दिल्ली में भी वैकेंसी अच्छी खासी है, फिर आपके पास चेन्नई का देख सकते हो, हाँ 2694 हो गया, फिर उसके बाद गुवाहाटी का देख सकते हो 2400 हो गया, फिर आपका प्रयागराज में देख सकते हो, यहाँ पे हो गया आपका, मतलब इस तीनों जगह पे 2000 है और यहाँ पे 3000 है ना। प्रयागराज में देख सकते हो यहाँ पे 2020, यहाँ पे कटा बहुत अच्छा खासा जाता है, यहाँ पे ER कोलकाता का, तो ये वैकेंसी का टेबल है, तो ये बहुत ज्यादा वैकेंसी वाले सीट हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है तो बहुत सारे लोग फॉर्म भी भरेंगे तो इसके साथ कटअप भी ज्यादा जा सकता है, हो सकता है कटअप कम जाए, यहाँ पे लोग डालें कि लोग यहाँ पे कम है, तो ये चीजें फ्लक्चुएशन आप डिसाइड नहीं कर सकते हो क्या होने वाला, बस आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी, ठीक है। अब बात करते हैं पिछले साल का कटअप कैसे किया था, अब इस बार क्या कटअप जाएगा, कैसे अंदाजा लगेगा। सबसे पहले देखो इस बार का कटअप पिछले से ज्यादा नॉर्मली है, धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो पिछले साल के कंपेयर में कटअप भी आपका हर साल बढ़ते जाएगा, ये जाहिर सी बात है। और ये भी डिपेंड करता है क्योंकि पिछले बार आपका जो वैकेंसी भी थी अच्छी खासी थी, ठीक है, 1 लाख के करीब थी, लेकिन इस बार वैकेंसी क्या है मेरे भाई, इस बार वैकेंसी आपका 32,000 है। अगर ये माना अभी तक बढ़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है ये भी कटअप बनाने का बहुत बड़ा रीजन है। तो ये भ्रम में मत रहना कौन सेफ जोन है कौन डेंजर जोन, पता चला सेफ जोन डेंजर जोन वीडियो देख करके किसी का फॉर्म भर दिए, पता चला आप कटअप से बहुत ज्यादा ही दूर हो, तो आप तैयारी पे मेन फोकस करना है ना। अब कुछ चीजें बताऊंगा पिछले साल की आपका डाटा के आधार पर, ठीक है। आरआरबी बोर्ड ने जो पिछले साल 2022 में कटअप 22 मतलब ये फॉर्म भराया था 2019 का ग्रुप डी का, 2019 का ग्रुप डी का 2022 में एग्जाम हुआ था, उसके हिसाब से सबसे हाई डीवी के लिए, ये पीटी के लिए है, ये पीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड है, कितना नंबर पे आपका किया गया था, ठीक है, कितने, उसको गेट बंद करो तो वहां पे शुभम गेट बंद करो है ना। तो पीटी के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को किया गया था 2019 ग्रुप डी में कितने नंबर पे, और हाई से लो चलेंगे, सबसे ज्यादा हाई कटअप कहा था, चंडीगढ़ का था 70.98। अब बोलेगे महाराज ये तो आपने भी तो छाप दिया, कॉपी कर दिया, भाई कॉपी नहीं किए, आपके सामने ये हमला है कि आप देखो चंडीगढ़ का 70.98 है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ का आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ कि चंडीगढ़ का कितना है, ठीक है, ताकि आपको चीजें लगे कि जेन्युइन चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज आपको करनी है, किसी के विश्वास पे देखो, यहाँ पे देखो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ का देखो नॉर्मलाइज मार्क्स, ये परसेंटाइल मार्क्स, ये नॉर्मलाइज मार्क्स कितना 70.98 है ना, 70.98। तो ये मैं ऑफिशियली लाया हूं, आपको जनरल का मैंने सिर्फ लिया, बाकी आपको क्या करना है, अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हो जिस जोन में, उस जोन में जाना, टाइप करना चंडीगढ़ 2019 ग्रुप डी कटअप आपका इस तरह करके आएगा, एक पीडीएफ को पीटी के लिए, और ये किसके लिए है, शॉर्टलिस्टेड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी के लिए है ना, 70.98, एससी के लिए 60 है, एसटी के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 64 नंबर पे पीटी के लिए दौड़ के लिए बुलाया गया था। इससे अब देखो 70 नंबर यूआर को पीटी के लिए बुलाया गया था दौड़ने के लिए, तो 5 मार्क्स इसमें आप एक्स्ट्रा एकदम 100% श्योर कर लो, 5 से 7 मार्क्स कि आपका 75 पे डीबी होगा, समझ में आया। ये सब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, हो सकता है रियल में बहुत सारा कम भी
मार्क्स, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, ये आपको ध्यान देनी है। हो सकता है बहुत सारे शिफ्ट जिसका 60 भी होगा वो 10 नंबर बढ़ भी गया होगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर, ठीक है। तो इसी तरह ये ऑफिशियली मैं लेकर के ऐसे नहीं बोल रहा आपको, तो कुछ चीज का मैंने ऑफिशियली जो लगाया ताकि आपको चीजों को विश्वास हो। तो 70.98 है, आप यहाँ पे देखो मैंने उसी हिसाब से लिखा 70.98। अगर कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता का मैंने चलो देखो यहीं पे बगल में लगाया है, आप देख लेना वीडियो को रोक करके, है ना। ये साउथ ईस्टर्न कोलकाता है ना, ये रांची में पड़ जाता है साउथ ईस्टर्न कोलकाता, तो ये रांची वाला में पड़ जाता है। इसको रांची में होता है साउथ ईस्टर्न कोलकाता के नाम से, और इसको ईआर ईस्टर्न कोलकाता के नाम से इसको बोला जाता है, ठीक है। ये साउथ ईस्टर्न कोलकाता और ये ईस्टर्न कोलकाता, ठीक है। तो ईस्टर्न कोलकाता वाला देखो ये किसका, साउथ ईस्टर्न कोलकाता का कितना जाता है आपको जनरल का, यूआर का 75.64, ठीक है। यूआर का कितना 75.64 आपका ये जाएगा, ठीक है। ये आपको किसके लिए है, ये आपका डीवी के लिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको देखना है, मुझे मिला नहीं इसका पीटी के लिए, ये है आपका डीवी के लिए, ये किसका है डीवी के लिए। लेकिन यहाँ पे कोलकाता का अगर पीटी के लिए बोला जाए, साउथ ईस्टर्न पीटी के लिए, ये है आपका पीईटी के लिए, पीटी के लिए बुलाया गया था। और डीबी के लिए देखो कितना बुलाया गया था, डीबी के लिए यूआर में बुलाया गया था 75.64। तो ये चीज देखो, तो ऑफिशियली आपको चीजें देख करके करनी है, ठीक है। इसी तरह और 2-3 जोन है ना, तो ये देखो अब बात करते हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हो, मैंने ये लगाने का स्लाइड रीजन है कि आपको ऑफिशियली देखना है, मैंने ऑफिशियली लाया ताकि आप गुमराह ना हो और ये काम आप खुद कर सकते हो। देखो अब पिछले बार के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपका अगर बोला जाए सबसे ज्यादा कट ऑफ कहाँ पे गया था, चंडीगढ़ का गया था। हो सकता है सीट इस बार चंडीगढ़ में कम होगा तो कट ऑफ ज्यादा होगा, तो कम भी जा सकता है, ज्यादा ये फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो आपको बस ये अंदाज आपको लग जाए, देखो कोई भी चीज को कंपेयर करो तो पिछले साल से बस कंपेयर के लिए मैं बताऊं। बाकी आपका देख सकते हो रांची का 70 था, फिर उसके बाद कितना है, कोलकाता का 69 था, गोरखपुर का 69 है, अजमेर का 68 है, भुवनेश्वर का 66 हो। तो बोल सकते हैं कि टॉप 5 अगर आप ले भी सकते हो कि हाई कट ऑफ ये आपका गया था पीटी के लिए। अब पीटी के लिए डीबी के लिए इससे ज्यादा मार्क्स आप ऐड कर सकते हो। ऑफिशियली मैं आपको दिखाया भी, तो इसी तरह सबका आपको देखना, तो मैंने ऑफिशियली सबका लिया, उसके बाद ये लिखा, ऐसे नहीं कि उठे किसी का वीडियो को कॉपी पेस्ट किया, ये चीज है। नहीं तो मैं बहुत सारा लिख सकता था ये आलतू फालतू, क्योंकि हम लोग का काम है नहीं ऐसा वीडियो बनाना बार बार, ठीक है। बस आपको एक थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए मैं अब बात करते। उसके बाद इलाहाबाद का देखो 66 गया था पीटी के लिए, पटना का गया था, पटना का कम गया था, पिछले बार पटना का ग्रुप डी में कम गया था, ठीक है। पता नहीं मुझे समझ में क्यों कम गया था, ठीक है। 66 पे बुला लिया था आपको, ठीक है, पीटी के लिए। भोपाल का 65, मुंबई का, ये अहमदाबाद का, पटना जबकि हाई कट ऑफ हो सकता है इस बार चल जाए है, ठीक है। चेन्नई देखो 60 पे, गुवाहाटी देखो 60 पे, बिलासपुर देखो 60 के लिए पीटी, सिकंदराबाद देखो 57 थी। हो सकता है इस बार सिकंदराबाद पिछला बार कट ऑफ कम गया, इस बार सिकंदराबाद में कम ज्यादा लोग भर दे, कट ऑफ इसका हाई चल जाए, तो ये खेला पलट सकता है। इसके आधार पे मत भरना भाई, आप अपना तैयारी देखो। आपको देखो कि बहुत अच्छा मेरा तैयारी, तो घर के बगल में हमको सिलेक्शन है, बहुत अच्छा तैयारी, मार्क्स मेरा 80-90 अभी से ही आ रहे, 70 प्लस आ रहे, 75 प्लस आ रहे, तो आप नजदीक जोन भी भर देना, ठीक है। ये मत देखना, आपको लगेगा वो रिस्क नहीं लेना तो साउथ साइड भी भर सकते हो, तो आपके ऊपर है ना। और देखो ये ऑफिशियली भी मैंने कुछ काम को मिला ऑफिशियली, तब तो डाउनलोड नहीं किए। चंडीगढ़ का ऑफिशियली देख सकते हो, यहाँ पे चंडीगढ़ का मैंने लिख भी दिया है आपका विषय में, चंडीगढ़ का ऑफिशियली कितना गया था। फिर पटना का देखो, पटना का कितना लिया था, मैंने बोला नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 66 है, किसके लिए आपका पीटी के लिए, है ना। पटना का 66 देखो, 65 कितना 66.2, तो आप मिला सकते हो, है ना, आप मिला सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मैं गलत डाटा। तो ये आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, तो ये बोले तो 5 मतलब टॉपेस्ट जोन जो पिछला बार 2019 के अंदर जो कट ऑफ हाई गया था, और ये उसके बाद 60 से नीचे ये सब था, ठीक है। लोवेस्ट जोन सिकंदराबाद था, बिलासपुर था, गुवाहाटी था। तो ये नहीं कि गुवाहाटी से भर देना दबा के, इस बार देखो वैकेंसी का चार्ट भी देखना है आपको, ठीक है, कट ऑफ मिला कर अपने अप्रॉक्स देखना, ठीक है। तो ये चीज रहे, बाकी आप समझदार हो, किसी के वीडियो के बहकावे में मत आओ, क्योंकि अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, लगातार हजारों वीडियो बनेगा, सेफ जोन, कट ऑफ जोन, डेंजर जोन। तो आपको ये काम करना, सर्च मारना है कि 2000 ग्रुप डी कट ऑफ, उसके हिसाब से देखना कितने सीटें थे, आप तब आप ये तसल्ली मारना, ठीक है। इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट आपको लगाया हूं ताकि आप विश्वास कर सको चीजों पे, नहीं तो फिर आप भी कमेंट करके बोलोगे वही कि आप भी तो वही काम किए, तो समझ में आया। बाकी आपको इन सब चीजों से बचना है, अपना तैयारी पे ज्यादा फोकस कीजिए कि मेरा तैयारी यहाँ पे हमसे मैथ नहीं बन रहा, हमसे रीजनिंग कम, उस पर ज्यादा फोकस करना बेहतर रहेगा, बाकी इन सब चीजों से, है ना। तो ये अवेयरनेस के लिए आपकी वीडियो लाया था, ठीक है। मेरा कोई मकसद नहीं था किसी को गुमराह करे ना, मैं ये कभी बोलता हूँ कि आप यही भरो, यहाँ कम जाएगा, यहाँ भरो, यहाँ ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो अभी फॉर्म नहीं भरो तो आराम से पहले सोच लो 4-5 दिन समय, उसके बाद फॉर्म भरना। बाकी जो लड़ाई लड़ा जा रहा है वैकेंसी बढ़ाने के लिए करके, तो अनुरोध है कि आप लोग जो है ना, मतलब उम्मीद है कि वैकेंसी अगर बढ़ जाए तो सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और हम लोग जल्दी आप लोगों का ग्रुप डी के लिए क्लास लाने वाले मैथ और साइंस का, ठीक है। तो शेड्यूल बना रहे हैं ताकि रेगुलर आपको 99 शिफ्ट का कर सके, है ना।
वीडियो को यहीं तक रखने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखें।